चलिए बच्चे, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। बहुत ही आराम से तरीके से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। बस आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखते रहिए। प्यारे बच्चों इधर देखो भाई, इधर देखो। मैं यहाँ एक टर्म लिख रहा हूँ जिसका नाम है डिग्री ऑफ, इनका नाम है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इनको बोलते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई डिसोशिएशन का अमाउंट है, बेसिकली डिग्री है। कहीं कहीं किताबों में इसको अल्फ़ा, कहीं कहीं किताबों में इसको एक्स, इस तरीके से इसको लिखा गया है बेटा जी, है ना। कहीं पर एक्स लिख दिया है तो कहीं पर अल्फ़ा लिख दिया है, राइट। तो बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। सर ये क्या होता है, कैसे काम करता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, अगले 5 मिनट के अंदर जिस बच्चे को टॉपिक समझ में आ गया इफेक्टिवली, उसको तो बल्ले बल्ले भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर इफेक्टिवली उसको चीज़ें बिल्कुल पल्ले पड़ जाएंगी, मज़ा आने लगेगा टॉपिक के अंदर। और अगले 5 मिनट के अंदर अगर दिक्कत रही तो पूरे 1 घंटे दिक्कत रहने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। टॉपिक जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। चलो चेक कर लेते हैं आप लोग कितनी बातों को हमारी समझ पाए। बहुत ध्यान से देखेंगे। ये जो मैंने DOD या अल्फ़ा मैंने इसको लिखा है, टेक्निकली होता क्या है एक ही बारी में समझेंगे आप लोग। मैंने बोला DOD डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई किसी ने 100 मोल लिए थे और 50 मोल उसमें से डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो उसका DOD कितना हो जाएगा बेटा? उसका DOD हो जाएगा कितना? 1/2। अब ऐसे ही अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा? फॉर परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। हाँ या ना? कितनी सुंदर बात बताइए भाई। अगर सिंपल DOD चाहिए तो हम लोग क्या काम करने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियली कितने मोल थे, या मैं बोलूँ टोटल कितने मोल थे, यही क्या है? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। सर थोड़ा और बारीकी से समझाइए। देखो प्यारे बच्चों, आप बस बोर्ड पर नज़र बनाए रखिए, सारा काम मेरा है। आप नहीं भी कहोगे तो भी मैं चीज़ों को बहुत इफेक्टिव तरीके से सिखा दूंगा। आप लोग बोर्ड पर बस नज़रें बनाए रखिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ, ऐसे बना लेते हैं, चलो ये 1 है, इसी में हम लोग चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ अब देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर जो मेरे पास मोल थे, ये मैं इनिशियल मोल ले रहा हूँ। इनिशियल मोल का मतलब टोटल मोल से है, ठीक है। इनिशियल मोल का मतलब क्या बेटा? टोटल मोल से। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ टोटल मोल ले रहा हूँ, और यहाँ दूसरे कॉलम में मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड। थोड़ा फील करना भैया सभी। और यहाँ मैं ले रहा हूँ बेटा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। समझ में आ रही होगी बात? जिसका नाम अल्फ़ा, जिसको एक्स, जिसको वाई, जिसमें ईटा पीचा डीचा कुछ भी कहें, कुल मिला के बात ये है कि इसका नाम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है, राइट। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे, बड़े मज़ेदार तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात आपसे कहनी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर तुमने टोटल मोल 1 लिए और 1 में से x मोल जो है वो डिसोशिएट हो गए, तो मुझे बताइए DOD कितना होगा? तो समझदार बच्चा क्या कहेगा? x डिवाइडेड बाय 1, है या ना। तो इसका मतलब यहाँ DOD की वैल्यू क्या होगी बेटा? x। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? कितनी सिंपल सी बात बताइए, x/1 यानी कि x, यही क्या हो गया? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हो चुका है। क्या हो चुका है? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। बच्चा ध्यान से सुन, अगर मैंने ये वैल्यू 2 ले ली, समझना बात को, तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोशिएशन मान लेता हूँ x चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ पर कितने मोल डिसोशिएट करूँगा मैं? तो आप कहेंगे सर 2 में से ना 2x हटा दो, क्योंकि 2x/2 टेक्निकली x। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कितने मोल डिसोशिएटेड हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने थे, यही क्या है? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है। क्या है ये? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। सर बात आपकी बिल्कुल समझ में आ रही है हम लोगों को? चलो समझ में आ रही है तो बताओ। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, मैडम ये हर्ष मान के ना फादर को बुला लो मैम, ठीक है। हर्ष मान के फादर को बुला लो, ये बहुत एक अच्छा स्कूल चलाते हैं इनके फादर, और इनको थोड़ा रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा जो है चीज़ों को ख़राब कराने के मूड में है, ठीक है।
इधर आ जाओ, इधर देखो टोटल मोल। तो ये भैया मैं कहूँ तुमसे टोटल मोल ए है ना। आप बताओ अगर इसमें से ए एक्स हटा दूंगा तो बेटा जी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, आपके पास टोटल मोल है मान लेते कितना, 20 मान लेते हैं, ठीक है, कितना मान लेते हैं 20, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं ये वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 0.2। पल्ले पड़ा कुछ? तो बताओ इसमें से कितना घटाऊं कि 0.2 वैल्यू आ जाए? सोचो 20 में से कितनी वैल्यू घटाई जाए कि DOD की वैल्यू 0.2 आए? बताओ। 400? 4? सही कह रही है, सीधी सी बात है। अगर आप इसमें से 4 आप लोग हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4/20। हाँ या ना में जवाब दो, कुछ तो बोलो। तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, 2/10। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2। इसमें घबराने वाली क्या बात थी? क्या बात समझ में आई भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को? बताइए आदित्य, क्या ये डेटा समझ में आया बेटा? मैंने क्या बोला देख, कितनी सिंपल सी मैंने बात बोली और मज़ेदार वाली बात बोली। अगर x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x आता है, सही बात। अगर 2x को 2 से डिवाइड करते हैं तो भी x आता है। अगर ax को a से डिवाइड करते हैं तो भी x आता है। और मैंने यहाँ पर बोल दिया अगर तुम्हें DOD 0.2 निकालना हो और तुम्हारे पास टोटल मोल दे रखे हो 20, तो उस केस में आप 4/20 करोगे कि नहीं करोगे? मतलब 4 मोल जाएंगे तब DOD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2। और अगर परसेंटेज निकालनी हो तो क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 20%। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? सर ये बात हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। थोड़ा और फील कर लो भाई, सवाल की फॉर्म में मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास है a प्लस, चलो a ले लेते हैं पहले, a कन्वर्ट हो गया बेटा जी b में, है ना। जब टाइम 0 था, मतलब जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट थी, इनिशियली भी कुछ लोग इसको लिख देते हैं कि NI मतलब इनिशियल मोल। सुनो, इनिशियल मोल। और प्यारे बच्चों इनिशियल मोल में मान लेता हूँ 1 रहे होंगे, मान लेता हूँ, और ये पिक्चर कितनी रही होगी बेटा, 0। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 1 रहेंगे। जब टाइम t आ गया, या मैं बोलूँ टाइम किस पर आ गया बेटा जी, इक्विलिब्रियम पर आ गया, तो इसमें से जो घटेगा वही तो उसमें बढ़ेगा। और घटने बढ़ने का अंदाजा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सुनो भाई, कभी भी आप इसमें से x हटा रहे हो तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ रखो कि इसकी स्टीशियोमेट्री क्या थी बेटा, 1 थी, और 1 जो है वो 1 दे रहा है, हाँ या ना। और आपने x हटाया तो भैया ये भी कितना देगा, x ही देगा। थोड़ा फील कर पाए या नहीं कर पाए? एक तरीका। दूसरा तरीका, जितना आप लोग घटा रहे हो ना उसको स्टीशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। ये 1x था तो इसकी भी स्टीशियोमेट्री क्या है, 1 ही है, तो टेक्निकली ये भी क्या बनेगा, 1x। अगर यहाँ 2 होती तो ये 1 के लिए x था तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2x। ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी समझदारी इसमें है कि आप जर्नल मोल रेशो से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब 1 से अगर 1 बनता है तो x से कितना बनेगा, x ही बनेगा। कितनी सिंपल सी बात है। कोई तुमसे पूछे टोटल मोल बता दो इक्विलिब्रियम पर, तो आप क्या कहोगे? सर इससे सिंपल सवाल कोई जीवन में बन ही नहीं सकता। 1 माइनस एक्स। भाई इक्विलिब्रियम पर 1 में से माइनस एक्स हो गया, पर है तो सही उतने मोल अभी, है ना, हाँ या ना, प्लस एक्स, तो टेक्निकली कैंसिल हो जाएगा। तो भैया कितने मोल नज़र आ रहे हैं मुझे, 1 नज़र आ रहा है। ये टोटल मोल नज़र आए कि नहीं आए? बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से डेटा आप लोगों को समझ, जो गधे बच्चे ये समझते हैं कि एक्स का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो गधे हैं और गधे ही रहेंगे फिर। मतलब बुरा मत मानना, लेकिन रहोगे, क्योंकि x को ये मान लेना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो गलत है भैया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना तो x है, ना y है, ना जीटा है, ना पीटा है, ना अल्फा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कितने मोल डिसोसिएटेड हुए डिवाइडेड बाय कितने लिए थे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इनिशियली कितने लिए थे, यही क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो सर मान लेते हैं जो आप कह रहे हो बात सही होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे कह दिया कि इन सभी के लिए वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मुझे बताओ क्या आप कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो? सर कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन द लीटर। और इसका मतलब ये हो गया, मैं चाहूँ तो इस पिक्चर को ऐसे लिख सकता था 1/x/v, हाँ या ना। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ x/v। अगर कोई मुझसे केसी कह देता, केसी निकाल के देखा, तो केसी क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और आदित्य देख प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा जी, x/v, और ये वाली पिक्चर कितनी है बेटा जी, 1 - x/v। थोड़ा सेंस समझ में आ गई हो तो देख, इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, ये पिक्चर कितनी हो जाएगी, x 1/x। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। क्या आप लोग केपी निकालना सीख गए? बोलो हाँ या ना। अब सर केपी निकालना बताना, देखो यहीं पर केपी में यहाँ पर कंसंट्रेशन ना होकर क्या होगी बेटा, प्रेशर होगा।
मानते हो कि नहीं मानते? और प्रेशर के लिए आपको पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने एक फॉर्मूला बोला था, पी ए बराबर होता है सर टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, हाँ या ना? तो ये वैल्यू अगर निकालनी है तो टोटल प्रेशर को पी मान लो, और भैया मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही सकते हैं। टोटल मोल कितने आए बेटा? 1 आया है, हाँ या ना में जवाब दो भाई। टोटल मोल कितना आया? 1 आया। इसका मतलब मैं चाहूँ तो इस वाली जगह से यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, जो कि कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना हो रहा है बेटा जी? 1। और इस केस में कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 1। बोलो फील कर पाए कि नहीं पाए? अगर ऐसा हो गया है तो यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, जो कि मैं मान लेता हूँ पार्शियल प्रेशर नॉट मान लेता हूँ इसको, है ना, नॉट की टर्म में। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एक्स बाय 1 इंटू पी, ये टोटल प्रेशर हो गया, हाँ या ना में जवाब दो भाई। और ये भी कितना हो जाएगा? x बाय 1 इंटू पी। तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास प्रेशर भी, और केपी क्या होता है भैया? केपी होता है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो भैया क्या ही दिक्कत है ये बात बताने में, x इंटू पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू पी। क्या सेंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ या ना? तो एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? क्या एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? सर केसी बराबर केपी हो रहा कब? जब ये अगर मैं गैस मान लूँ और ये अगर गैस मान लूँ, तो मतलब जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाए बेटा जी? 0। फील नहीं कर पाए? जीवन की पहली ट्रिक्स में हो रही है इस चैप्टर की, समझ लो कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है? 0 है, तो उस केस में केपी केसी बराबर होते हैं। अगर आपने केसी निकाल लिया है तो वही केपी है, लेकिन अगर ये वैल्यू डिफरेंट होगी तो पिक्चर बदलेगी, फिर केपी केसी की वैल्यू अलग अलग फॉर्मेट में आ सकती है। वैसे मेरा ऐसा मानना है 99.999% सवालों के अंदर आप लोगों को डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या देकर चलेंगे? 0 ही देकर चलेंगे, ताकि आप लोगों को जल्दी से सवाल को कराया जा सके। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर इस सवाल में कोई मुझसे पूछता है डीओडी बता दो, तो आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? कैसे निकालोगे सर? डीओडी निकालने का तरीका है कितने मोल डिसोशिएट हुए डिवाइड बाय कितने मोल इनिशियली थे। तो आ गया आंसर x। हाँ भैया, क्या इस x में और इस x में अंतर है? जो भी तुम्हारा डीओडी आया, इसको x नहीं बोल रहा मैं, इसकी वैल्यू x आई है, तो बहुत बार x हो गया, ठीक है। तो x से क्या सीखे कि x का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है। समझदार बच्चे समझ रहे, ठीक है ना? x का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, x का मतलब कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में? x का मतलब कुछ भी हो सकता है। चलो थोड़ा गुस्सा शांत हो रहा है अब। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आदित्य है। तो भैया ये डेटा क्लास के सही बच्चों को समझ में आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, तो ये टॉपिक मुझे पढ़ाने दो ठीक से, ठीक है। चले मूव करें आगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। देखो नेक्स्ट अगला सवाल आ चुका है तुम्हारे सामने। मैं कुछ कुछ टर्म्स बोलूँगा, आपको डीओडी की वैल्यू बतानी है बस, ठीक है। देखो कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने बोला ये 2 है बेटा और ये 5 भी है, ये इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं ना, मतलब कौन सी इक्वेशन है ये? रिवर्सिबल। इनिशियली मोल देखे तो 2 थे और इस समय इसके मोल क्या रहे होंगे? 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के मोल 0 ही हो, किसी इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट के मोल इनिशियली कुछ लेकर चले हों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात जो है नहीं होनी चाहिए। जब टाइम 0 था या इनिशियली मैं देखूं तो इसके मोल गिवन है पहले से। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब पिक्चर आ गई है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है बेटा। मैं इसमें से 2x हटा देता हूं, तो समझदार बच्चा जानता है कि सर देखो 2 के लिए 2x हटाए तो 5 के लिए कितना हटेगा? तो बहुत सीधी सी बात समझो, अगर कोई दो चीज 5 में कन्वर्ट हो रही है तो 2x कितने में कन्वर्ट होगा? आप कहोगे सर ये कोई सवाल बच्चागिरी का, हमसे तो पूछो मत। अरे हाँ या ना में जवाब दो। ऐसे कैंसिल होगी और ये पिक्चर कितनी आ जाएगी? 5x आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? अरे पल्ले पड़ा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि डीओडी की वैल्यू बता दें यहाँ, तो मैं क्या कहूँगा? सर देखो कितना टूटा सर? 2x, और इनिशियली था कितना सर? 2। ऐसा करेंगे तो x आ जाएगा, कोई परसेंटेज में पूछेगा तो मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो फील कर गए कि नहीं कर गए? बोल भाई आदित्य, हर्षमान, मृगुषी। मृगुषी बेटा अब तू आ मेरे पास, है ना, अब बताऊंगा तुझे मैं। कल मुझसे प्रॉमिस करके गई है अब ऑफलाइन क्लास लूंगी सर, बताए ना सबको। देख ले, सुन रही है मेरी बातों को या नहीं? चलो इधर आ जाओ। आज क्यों नहीं आई जरा बताना, रीजन भी बता ही दो। सोच लो सोच लो सोच लो, आराम से सोच लो, बता देना। चलो इधर देखो जरा ध्यान से, इधर आ जाओ।
इधर आओ सभी। मैंने बोला ये 2A ये 3B है ये 4C है ना। ये अच्छा विजन आ गया, लेट आई थी स्कूल से। स्कूल वाले बहुत लेट कर रहे हैं हमारे बच्चों को, ये पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, DPS होगा। 2A और 3B और 4C, 2A 3B और 4C। जब इनिशियली मैंने मोल देखे तो ये बच्चा 3 है, ये 5 है, ये 0 है, ऐसा था, इक्वेशन गिवन थी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा सुनो, ये वाले मोल और ये वाली चीज़ अलग अलग होते हैं, पता लगे किसी में नहीं दे रखे हो तो स्टीशियोमेट्री को ही मोल मान के काम कर दो, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो ये 3 है, ये 5 है। अब इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। देखो जरा ध्यान से, इधर देखेंगे सभी। तो मैंने बोला जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई होगी तो भैया यहाँ से कुछ घटा होगा, क्या घटा दें, समझदार बच्चा जानता है। देखो घटाने का एक नियम होता है, घटाने को कुछ भी घटाओ, DOD की वैल्यू डिफर नहीं आएगी, सेम आएगी, लेकिन कोशिश करो अगर आपको मोल की बने ना तो इतने नंबर से इसको घटाओ, यानी कि 3 था, कितना हट गया होगा बेटा, 2x हट गया होगा। क्या फील कर पाए या नहीं कर पाए? अब देखो समझदार ये बात जानता है भाई 2 का 4 हुआ है तो 2x का कितना हो जाएगा, 4x। पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। और ये भी जानता है कि 2 का 3 हो गया होगा। अगर कोई चीज़ 2 से 3 हो रही है तो बताओ 2x से कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 3/2 इंटू 2x, अरे हाँ या ना। तो ये पिक्चर टेक्निकली कितनी हो जाएगी सर, ये पिक्चर 3x। और सुनो ये रिएक्टेंट है तो 5 तो पहले थे, इनमें से कितना घटेगा, 3x। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? एक बार दोबारा बता दूं, मैंने बोला ये दोनों रिएक्टेंट है तो इनमें से घटेगा, पता लगे यहाँ 3x प्लस करके बैठ जाओ। और क्योंकि रिएक्टेंट है तो मोल गिवन है, और मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि 2x है तो इस तरीके से 3x है और ये 4x वैल्यू। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अगर किसी बच्चे को यहाँ भी कोई परहेज है ना, कोई पूछेगा बताओ DOD की वैल्यू बताओ यहाँ, तो आप क्या कहोगे सर देखो पिक्चर क्या रही, 2x बाहर निकली, इनिशियली थे कितने, 3 थे। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। तो इतनी वैल्यू जो आई है आपकी DOD है, ये वैल्यू क्या है, DOD है। कोई पूछे परसेंटेज बता दो तो सर इससे सिंपल कोई आसान या इससे आसान से कोई सवाल हो ही नहीं सकता। बोलो बात पल्ले पड़ी क्या? इतनी बात क्लास के सही बच्चों को क्लियर है? सर एक बात बताओ, आप बार बार DOD को x पुट कर रहे हो सर, या कोशिश कर रहे हो कि x ही आए, थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। देखो कोशिश कर लो, ये A है, ये 3B है, ये 2C है और ये 3D है। प्यारे बच्चों आप फंसोगे ही नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जिसको ये पता है कितने मोल डिसोसिएटेड हुए डिवाइडेड बाय टोटल, वो कभी DOD में फंसेगा ही नहीं। देखो मैंने बोला ये A मोल है, ठीक है, कितने मोल है बच्चा, A मोल है। मैंने बोला जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आया होगा, मुझे नहीं पता कितने घटे होंगे, मैं x मान लेता हूँ, x घट गया x। और x ही क्यों मानना, अब के y मानते हैं, बहुत x हो गया, ठीक है, a माइनस वाई हो गया। क्या हो गया टेक्निकली, a माइनस वाई। मुझे बताओ तुमने y घटा दिया, अच्छा ये 1 था और 1 से कितना 3, तो भैया y से कितना 3y, हाँ या ना। 1 से कितना 2, तो y से कितना 2y, 1 से कितना 3, तो y से कितना 3y। देखो कितना सुंदर हमने जो है इसको तरीके से सिखा दिया है। मान लो सर ये आपने ना इससे सिखाया, सर इससे सिखाना, इससे सिखा के दिखाओ। देखो मुझे बताओ 3 से कितना हो रहा है 3, तो 3y से कितना होगा, देखा जादू, देखा नहीं अरे केमिस्ट्री है, जादू नहीं है। साइंस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें फंस जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों। और सिंपल बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल भी इसके लिए बहुत सिंपल है। चलो अब कोई मुझसे पूछेगा DOD बता दे, बता सर DOD किसका बताऊं, पहले ये पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू A। अगर A का DOD बताता हूं तो आंसर आ जाएगा y/a। बोलो गेम समझ में आ गया? और यहीं अगर मैं DOD बताता हूं किसका, B का, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, 3y/b। सर C का बता सकते हैं? अरे वो प्रोडक्ट है, डिसोसिएशन थोड़ी हुआ है उसका, तो एसोसिएशन हुआ है, बना है। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? तो ये जो DOD की बातें हैं ये किसके लिए आप लोग पढ़ते हैं, रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट के लिए पढ़नी है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का टर्म्स वहाँ पर हम लोग सिखाते हैं। सॉल्यूशन जब आप बड़े हो जाओगे यानी कि कक्षा 12th में आ जाओगे तो सिखाएंगे। ये पिक्चर A है बेटा, और A से 2 हो गए और जो है ये 2 हो गए। चलो मुझे बात बताइए, इनिशियली मोल मैंने जो लिए हैं वो 1 लिए हैं, अब इस 1 में से A हटा दूँ मैं, तो मुझे बताओ यहाँ कितना हटाना पड़ेगा मुझे? सर देखो 1 से 2 हो रहे हैं तो A से कितना हो जाएगा बेटा, 2A। 1 से कितना हुआ बेटा, 2C, तो A से कितना हो जाएगा, 2A। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना आकाश बता। अगर कोई तुझसे पूछता है कि भैया यहाँ DOD बता दो, तो आप पूछना किसका बताऊँ, A का, तो A का आ जाएगा A/1। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। कोई पूछता है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे, सर इन सबको ऐड कर लो, मतलब 1 - A +
2 माइनस 2a और ये वाली बात कितनी हो जाएगी 2a। सेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो यार। 3 माइनस a का डेटा ही तुम्हारे पास है। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पहले से ही 1 था। किसी बच्चे ने बोला कि सर यहाँ तो पहले से ही 1 था। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पहले से 1 है तो यहाँ पर 1 प्लस ही करोगे बेटा, मतलब इसमें एक और प्लस कर दो तो 4 माइनस a। अब ठीक है, चेक कर लो भाई। अगर प्रोडक्ट में पहले से ही 1 है टाइम 0 पे तो उस केस में बेटा ऐड ही करोगे ना। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। बेटा 4 माइनस a आएगा। ठीक है आदित्य, बात समझ में आई या नहीं आई? बता। भृगुशी, क्षितेज, प्रत्यूष, अनीशा इज नॉट देयर ना। हाँ उसकी भी स्कूल की छुट्टी लेट हुई होगी। स्कूल वाले पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, 4 बजे तक बच्चों को रख रहे हैं, बताओ। चले, इतनी बातें क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा भाई। चलो आगे मूव करते हैं। आपने फोटो ले लिया होगा ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सवाल प्रकट हो रहे हैं, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। कुछ बातें यहाँ पर कही है आप लोगों से। बोल रहे हैं कि 10 मोल हैं PCl5 के और ये डिसोशिएट हो रहा है भैया। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट रहा है और ये डेटा कुछ गिवन है कि 1 मोल है किसका, Cl2 का, जो बना है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम। फाइंड द DOD ऑफ PCl5 या परसेंटेज भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो जैसी इक्वेशन दिख रही है वैसे वैसे काम करते हैं। थोड़ा अपने दिमाग को ठंडा रखो, बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जब टाइम 0 रहा होगा तो बोला है कि 10 मोल है और ये पिक्चर क्या रही होंगी 0। जब तक ना बोला जाए मोल तो क्या मानकर चलना है भैया, प्रोडक्ट को 0 मानकर चलना है। क्या मानकर चलना है, प्रोडक्ट को। अच्छा एक जरा दिमाग लगाओ, क्या आपको ये गैस नज़र आ रही है? क्या आपको ये गैस नज़र आ रही है? क्या आपको ये भी गैस नज़र आ रही है? तो मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि KP KC बराबर होंगे क्योंकि डेल्टा NG की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। चलो अभी फिलहाल के लिए देखिए, यहाँ ग्रेटर देन 0 अभी सिखाएंगे आप लोगों को। देखो भाई सभी, जब पिक्चर आ गई इक्विलिब्रियम पर तो भैया यहाँ 10 था और इनमें से कुछ भी घटा लो। सर x घटा लूँ सर? हाँ घटाओ घटाओ, x घटाओ। तो बताओ जरा, 1 से 1 हुआ तो x से कितना होगा x, 1 से 1 हुआ तो x से कितना होगा x। कितनी सुंदर बात कही है, बोलो हाँ या ना। फिर इन्होंने बोला कि भैया ये तो है मोल। क्या है ये, मोल। और आप इसकी कंसंट्रेशन निकालना चाहो तो कहीं वॉल्यूम जैसा कुछ दे रखा है इन्होंने? चलो वॉल्यूम नहीं दे रखा, कोई बात। अच्छा वो बोल दिया है कि 1 मोल ऑफ Cl2 इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा बेटा जी, 1 मोल Cl2 बन रहा है। क्या बनना है, 1 मोल Cl2 बनना है। तो इसका मतलब Cl2 के मोल टेक्निकली कितने थे, x। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। आया ना। तो अगर मैं इसी पिक्चर को बनाना चाहूँ तो ये तो 9 हो गया, कुछ तो बोलो। और ये पिक्चर 1 होगी, ये पिक्चर 1 होगी। नहीं बस समझ में, कुछ तो बोल दो। डेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन्होंने बोला कि Cl2 1 मोल बना है। तो अगर ये भैया 1 मोल बना है तो इसका मतलब यहाँ भी 1 हो गया और ये पिक्चर कितनी होगी बेटा जी, ये पिक्चर हो गई मेरे पास कितना, 9 हो गया। बोलो गेम समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं? सवाल क्या था, फाइंड द DOD। ओके, कह रहे हैं कि DOD बताओ भैया PCl5 का DOD बताओ। देखो भैया ये एक ही तो है, नहीं बस समझ में, ये टेक्निकली क्या एक है ना। तो अगर मुझसे कोई DOD पूछता है PCl5 का तो मैं क्या कहूँगा बताओ? सर कितना मोल टूटा, 1 मोल टूटा। और इनिशियली मोल था कितना, 1/10। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ तो बोलो। परसेंटेज आया था तो मैं क्या करता, मल्टीप्लाई बाय 100। ये पिक्चर आई थी 10%। नहीं आई बात समझ में? एक बार दोबारा देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है? कह रहे हैं PCl5 टूटा है, 10 मोल इनिशियली है, तो उस समय ये पिक्चर 0 रही होगी। इसमें से x घटा दिया था, x बन गया क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, सेम है। कह रहे हैं जी इसके मोल पता है x है और मोल ही तो गिवन है भैया इक्विलिब्रियम पर। हाँ या ना, 1 मोल ऑफ Cl2 इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। तो x पता है तो 1 हो गया, तो 10 माइनस 1 तो 1 आ गया, तो 1 डिवाइड बाई 10। तो ये पिक्चर क्या आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई। हियर यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑल्सो। आप यहाँ से परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं जरा, क्या डेटा क्लियर है भाई सभी को? क्षितिज, मिशिका, बोलो जी, या क्या ये डेटा आप लोगों को समझ में आता है? नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला सवाल आता है, अगर 5 मोल SO3 हैं जिसको डिसोशिएट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ SO3 इज लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम, फाइंड DOD परसेंटेज। DOD परसेंटेज ऑफ SO3। इधर देखेंगे सभी, बढ़िया सवाल है। मुझे एक बात बताओ, इनिशियली जब टाइम 0 था, इनिशियली मोल, अच्छा मैं ऐसा लिख दूं बुरा ना मानो तो, इनिशियली मोल कितने थे, 5, और ये केस क्या थे, 0 0। इनिशियली कितना था, 5, और ये दोनों बात क्या थी, 0 0। लेकिन जब ये पिक्चर इक्विलिब्रियम पर आई तो इसमें से कुछ घटा होगा, हाँ या ना? और कितना घटा होगा दोस्त, मैं इसको 2x मानकर चलूंगा क्योंकि मैं समझदार हूँ।
हाँ या ना, क्योंकि मेरा दिमाग अभी कॉन्शियस है, वो चलता है। मैं इसको x मानूंगा तो ऐसा नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? 2x, 2 से कितना जा रहा है बेटा? 2, तो 2x से कितना जाएगा? 2x, 2 से कितना जा रहा है? 1, तो बेटा 2x से कितना जाएगा? x। समझदार बच्चे के लिए सारा काफी है। अब इन्होंने क्या बोला वो एक बार भावना को सुनो। उन्होंने बोला है इफ 1 मोल ऑफ SO3 इज लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर केवल SO3 के कितने मोल लेफ्ट है? 1। इसका मतलब क्या ये कह रहे हैं क्या 5 - 2x बराबर 1? बोलो हाँ या ना, यही तो बात कह रहे हैं। इसका मतलब आई कैन कैलकुलेट, इसको इधर पहुंचा दूं तो ये आ जाएगा 2x बराबर 6 और x बराबर कितना आ जाएगा? 3। बोलो गेम समझ में आई कि नहीं आई? अरे कुछ तो बोल दो। 2 आ जाएगा। अच्छा ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा? 2। बोलो गेम समझ में आई? इस x को उठा के यहाँ डाल, इस x को उठा के यहाँ डाल, तो ये पिक्चर कितनी नजर आएगी बेटा? 5 - 4। अब तुम्हें पूछा होगा क्या DOD परसेंटेज। अब घरा बच्चा क्या काम करेगा? 5 - 4 बराबर 1 करके खुश हो जाएगा। अरे भैया परसेंटेज पूछिए भाई, कितने मोल टूटे? 4। इनिशियली कितने मोल थे? 5 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई या नहीं आई? तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये? 20, मतलब 80% टूटा। कितने परसेंट टूटा ये? 80% टूटा। क्या हमारी क्लास के सभी बुद्धिजीवियों को क्या ये बातें समझ में आई? आप लोगों को करते कैसे हैं इसको फील कर पाए आप लोग? सीधी सी बात है, सबसे पहले सीखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का खेल अपने दिमाग में, अपने कॉन्शियस दिमाग में बैठाओ। कितने मोल टूटे डिवाइड बाय कितने मोल थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 5 - 2x नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 2x डिवाइडेड बाय 5। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। मान लो कल को यहाँ मोल ना देके मास दे दे SO3 का, कि x मास ऑफ SO3, तो मास से मोल बना देंगे। गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, आ गया मोल। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और आपको वॉल्यूम दे दे HTP, क्या दे दे? वॉल्यूम, तो वहां से मोल निकाल लेंगे। वॉल्यूम एट HTP इज इक्वल टू n × 22.4 लीटर, अगर प्रेशर ATM में होगा तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इस प्रकार से सभी डेटा हम लोग जो है कवर करने में सक्षम हैं। 80% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जी, सुंदर तरीके से आप लोगों ने सवाल किया होगा ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। देखो जरा इसको, आ जाइए, चलो नेक्स्ट आ जाइए, इधर देखेंगे सभी। अच्छा ये कोई 1-2 केस हैं, बहुत जल्दी से हम लोग इनको कवर करेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखिए भैया, ये वो केस हैं कैलकुलेशन ऑफ KC एंड KP। इधर आइए। ऑल्दो मैंने इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, ये जानकर बच्चे तो बच्चे होते हैं। चलो भैया इधर देखो, इस एक रिएक्शन दिखाई दे रही है तुम्हें बेटा ग्राम में, ग्राम में समझ रहे हो ना? तुम भी किस में हो? ग्राम में। ग्राम ही है ना ये, है ना? अरे हाँ या ना? हाँ चलो फिर तो आता है तुम्हें। ग्राम नहीं है भैया, गैस है। ये क्या है? बेसिकली गैस। मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा KC और यहाँ लिख दूंगा KP। और समझदार तो बहुत अच्छा बच्चा होता है, वो ये भी जानता है कि यहाँ डेल्टा NG की वैल्यू क्या रही होगी बेटा? 0। तो भैया अगर कोई KC पूछ रहा है, KP पूछ रहा है, पिक्चर क्या रहेगी? सेम। चलो मैं इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन कहती है कि H2 और I2 दोनों कुछ कुछ करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? HI में। और अगर ये डेटा सही है तो जब समय 0 रहा होगा, अरे जब समय 0 रहा होगा तो भैया इसकी कंसंट्रेशन को मैं 1 मान लेता हूँ, मान लूँ, और इसकी कंसंट्रेशन को क्या मान लेता हूँ? 1। तो ये पिक्चर क्या रही होगी? 0। लेकिन जब ये पिक्चर किस में आ गई होगी? इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से कुछ घटा होगा, यहाँ से भी कुछ घटेगा, क्योंकि स्टीशियोमेट्रिक रेशो क्या है? सेम। और यहाँ ये पिक्चर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये मोलर रेशो आया है, क्या है बेटा? मोल। और मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम क्या रहा होगा? V वॉल्यूम है, ठीक है? तो भैया कंसंट्रेशन की टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 - x/V मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन द लीटर, 1 - x डिवाइडेड बाय V। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा इसको बेटा जी? 2x/V। एक बात बता, अगर मुझे KC इसका लिखना पड़ जाए तो KC किसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। HI की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 2x/V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ ये पिक्चर कितनी आ जाएगी? 1/x/V। और ये कितना आ जाएगा? 1 - s/V। अच्छा समझदार को सारा काफ़ी समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से पिक्चर कितनी आ जाएगी? 4x² और डिवाइडेड बाय 1 - x का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो जो ज्ञानवान बच्चे होते हैं वो बात जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ 10 लीटर वॉल्यूम, क्या करोगे इस वॉल्यूम का? KC में कोई वॉल्यूम वाली टर्म नहीं यूज होती। अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 है तो आपको वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, आप मोल से ही कंसंट्रेशन बिठा दो।
नहीं, ये बात समझ में। आप सीधा मोल लिखिए और मोल के बाद ही उसको कंसंट्रेशन वाली टर्म में डालें, आंसर सेम आएगा। लेकिन समझदारी से इससे केसी निकलता है, कंसंट्रेशन नहीं। मान लो पेपर में आ जाए कंसंट्रेशन ऑफ HI निकालो, तो भैया कंसंट्रेशन के लिए मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लगेगा ही, क्योंकि इंडिविजुअली कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन केसी आ जाता है, देन देयर इज नो नीड ऑफ वॉल्यूम, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ मोल इनटू द फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 0, ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बाकी पता तो मुझे है ना भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों मजा आ रहा है? अरे समझा रहा हूँ, पक्का समझा रहा हूँ, बताओ जरा। प्रखर गुप्ता समझ में आ रहा है? हर्षमान कह रहा आ तो रहा है। आ जा तू बेटा, पहले मिलते हैं तुमसे बहुत जल्दी। ये जो HRT की वजह से आप लोग परेशान हो बेटा, परेशान मत हो, मार्क्स नहीं दिखाएंगे किसी को, ऐसा उदास हो जाते हो तुम लोग। घर वालों ने कर रखा होगा ना बढ़िया तरह से, है ना। पेरेंट्स का अलग ग्रुप बन गया और जो है प्रॉपर तरीके से रिजल्ट जाता है, तो डर तो लगेगा। पर तुम कोई बात नहीं, डर लगता है तो लगने दो, ठीक है। और जो भी आपको डिसीजन लेना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पता है हमें आने वाला भविष्य सुनहरा है उस बच्चे का जो चीज़ों को करता रहेगा। चलो भैया, इसका केपी भी खेल लेते हैं। समझदार बच्चा तो जानता है केपी केसी क्या रहेगा, यहाँ सेम सेम रहेगा ना। प्रूव कर लेते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसी इक्वेशन में दोबारा लिखनी पड़ जाएगी, चलो दोबारा लिख देते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा भैया ना, समय थोड़ा कम है। इनिशियली अगर मैं देखूंगा तो इसके मोल 1 लिए थे, 1 लिए थे, 0 लिए थे। लेकिन जब पिक्चर इक्विलिब्रियम पर आ गई थी तो यहाँ से कुछ घटाया था, और जो यहाँ से घटाया था वो यहाँ पर बढ़ा दिया था। ये बात समझ में आई? बोलो। फिर मैंने बोला कि भैया टोटल मोल तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, कितने मोल हो जाएंगे बेटा टोटल? अरे बताओ, इनको ऐड करना। 1 है, 2 है, कितने मोल आ जाएंगे? ऐड कर लो, 2 ही आ जाएगा, है ना। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी भाई बता? ये x है और ये x है, -2x, 2x कैंसिल हो गया, 2 ही तो बता। तो टोटल मोल कितने हो गए? तो मैं एक काम करता हूँ, मोल फ्रैक्शन ना निकाल लूँ। 1 - x नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। फील कर पाए? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। फील कर पाए या नहीं कर पाए? बोलो भाई। अब इसके बाद क्या काम करना है सर? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर नॉट की टर्म में मैं मान लेता हूँ टोटल प्रेशर क्या है बेटा जी? P है। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा जी? 1 - x डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय P। और ये भी पिक्चर क्या हो जाएगी? 2x/2 यानी कि x डिवाइडेड बाय कितना? बोलो, कुछ तो बोलो, बोलते नहीं हो बिल्कुल। मल्टीप्लाई बाय P, ठीक है ना। अच्छा, अगर केपी मुझे निकालना पड़ जाए तो केपी का क्या फॉर्मूला होता था सर? वही जो पहले होता था सर, प्रोडक्ट की प्रेशर, और प्रेशर कितना है? XP, और इसका क्या करना पड़ जाएगा? स्क्वायर करना पड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। और डिवाइडेड बाय ये पिक्चर किसके बराबर आ जाएगी? 1 - x/2 इंटू P। 1 - x/2 इंटू P। थोड़ा फील कर पा रहे हो आप लोग? बोलो भाई। यहाँ से ये पिक्चर ऐसे आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा 2 तो ये क्या बन जाएगा? 4x² डिवाइडेड बाय 1 - x का होल स्क्वायर। देखो 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 देखो, नहीं बात समझ में? इसका मतलब जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो केसी ही केपी के बराबर होता है। और केसी और केपी में किसको सॉल्व करना आसान है? कॉन्सेंट्रेशन को। तो सबसे पहले केसी सॉल्व किया करो, ठीक है ना। क्या सॉल्व करोगे आप लोग? केसी। तो सर इस प्रकार से डेटा आपने कवर कर दिया है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो केसी और केपी की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी? अलग अलग आएगी। अगर x की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होती है, इतनी कम कि उसको 1 काउंट कर सकते हैं, तो x² की टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है केपी को। और इसकी वैल्यू कम होगी तो एक फॉर्मूला ऐसा जनरेट होगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और केपी की टर्म में फॉर्मूला कुछ ऐसा जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये टर्म्स जो है अपने दिमाग में रख सकते हैं। सर इनके एक्सप्रेशन को लर्न करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सवाल आता है कभी भी पूछेगा नहीं आप लोगों से, ठीक है। हाँ ये पूछ सकता है कि बताओ भैया जो केसी और केपी है, जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो क्या ये वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्या ये प्रेशर पर डिपेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो सर ये फिर किस पर डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेगा बेटा किस पर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्स पर तो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं कि बात समझ में आ रही है, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट, only 50% HI is dissociated in the reaction at equilibrium, find the equilibrium constant। कितनी सिंपल सी बात बताइए, कह रहे हैं 50% डिसोशिएट हो गए। बहुत सारे तरीके हैं इसको कराने के, बहुत सारे तरीके, पर सबसे पहले तुम्हारा वाला तरीका यूज करेंगे। देखो जरा, इधर आओ, इधर आओ भाई, मुझे एक छोटी सी बात बताओ,
इक्विलिब्रियम पर ये मोल आपको गिवन है पहले से ही, सॉरी 0 पर, तो टी इक्विलिब्रियम निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस, अरे गधे तो ये तो देख ही नहीं रही, 2x, और 2 से 1 हो रहा है तो इससे कितना हो जाएगा x, 1 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा x। समझदार बच्चे को इशारा काफ़ी है। आपसे पूछा है केसी निकाल दो। अच्छा पहले देख लो क्या ये डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और ये वैल्यू 0 आ रही है, तो ये बात तो निश्चित है कि यहाँ केसी बराबर क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर ये बात आपकी 16 आने सत्य है। अगर ये बात सच है प्यारे बच्चों, तो अब क्या काम करना पड़ेगा, अब एक काम करना है सर, चुपचाप से इसकी क्या निकाल लो, अरे सुनो, कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल ही बराबर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, बताओ। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो वॉल्यूम वाला पार्ट तो कट ही जाता था, हाँ या ना। तो सीधा सीधा केसी नहीं निकाल सकता मैं इसका, क्या सर, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा। अरे इतना सब क्या नाटक कर रहे हैं हम लोग। देखो कह रहे हैं कि 50% HI डिसोशिएट हुआ है, सही है क्या, अरे हाँ या ना। तो एक बात बताओ, ये 2x है, 50% डिसोशिएट होने का क्या सेंस है, बोलो भाई। 2x/2 बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था कि नहीं होता, और 50% बोला है तो टेक्निकली कितना हो गया बेटा जी, 1/2। 100% कितना होता है 1, तो 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, बोल दो। तो टेक्निकली ये पिक्चर कितनी है, x बराबर कितना हो गया, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो बोलो। और इस पिक्चर को यहाँ लगा दो तो यहाँ कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 माइनस 1। यहाँ पिक्चर कितनी आ जाएगी बेटा, 0.5। ये पिक्चर कितनी आ जाएगी, 0.5। अब लगा केसी, कैसे आ जाएगी वैल्यू, 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1। स्क्वायर तो नहीं है, क्या करोगे स्क्वायर का, नहीं है बात समझ में, कुछ तो बोल दो। कुछ नहीं बोलोगे क्या, आंसर बताओ। 0.25, 1/4 या 0.25। कितने बच्चों को समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताना भाई, कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को मैंने क्या बोला। इन्होंने बोला 50% HI। 50% HI का मतलब है कि जो 2x की वैल्यू है वो 100%, भाई 100% बोलता तो 1 होती, 50% बोला तो कितनी हो जाएगी, 0.5 यानी कि 1/2। तो 2x डिवाइडेड बाई 2 तब हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वो बराबर हो गया किसके बेटा, 1/2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2, और 1/2 आ गई, तो ये वैल्यू मैं सब सॉल्व कर करा के केसी और केपी की वैल्यू को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू भी क्या है बेटा जी, 0 है। पल्ले पड़ा, मुश्किल तो नहीं है। अगला सवाल देखना, कह रहे हैं कि एक H2 और CO2 है, वाटर और CO है, केपी की वैल्यू गिवन है। बहुत बढ़िया, समझदार बच्चा। 1 और 1 और 1 और 1, भैया डेल्टा एन जी कितना हो गया। कोई अगर मुझसे इसमें केपी देके केसी पूछेगा तो ये मैं क्या कहूँगा, भैया बराबर है ये। लेकिन समझदारी से सवाल पूछा गया, और पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 निकालो इक्विलिब्रियम पर, और मुझे वॉल्यूम की कोई आवश्यकता नहीं होती। मुझे वॉल्यूम, अच्छा आवश्यकता होगी, कुछ दे रखा है वॉल्यूम, अच्छा दे रखा 5 लीटर। चलो पहले सेंस समझो, जब ये पिक्चर इक्विलिब्रियम पर आई रही होगी तो यहाँ से कुछ घटेगा, x घटा लेता हूँ, यहाँ से कितना घटा x, यहाँ कितना बढ़ेगा x, यहाँ कितना बढ़ेगा x। बोलो फील कर पाए कि नहीं कर पाए, ये चारों टर्म बिल्कुल फील होनी चाहिए भाई सभी बच्चों को। अब जरा मुझे एक छोटी सी बात बताओगे, अगर तुम्हें केसी की वैल्यू 4 दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है, केसी की वैल्यू 4 दे रखी है, अगर मैं इस सवाल को नॉर्मली आंसर करता हूँ, इस सवाल का अगर मैं नॉर्मली आंसर करता हूँ तो कैसे आंसर होगा, जरा सोचो। सर केसी अगर मुझे निकालने के लिए कोई बोलता है तो मैं बोलूँगा x इंटू एक्स और 0.8 माइनस एक्स का स्क्वायर, सही बात है, कुछ तो बोलो। और मैं जानता हूँ कि केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे भाई, 4 दे रखी है, बोलो कर पाओगे। अब हाँ, अब यहां से मैं एक टर्म निकाल लूंगा जिसका नाम क्या है x, और ये वैल्यू आप जब निकालोगे तो वैल्यू बनेगी 0.53 समथिंग। आगे बात समझ में। अब क्योंकि वैल्यू 0.53 बनेगी, अब मुझसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है, अच्छा इसमें वॉल्यूम वाला पार्ट, हाँ वॉल्यूम तो कैंसिल हो गई, वॉल्यूम को क्या निकालना। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कंसंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 की कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, CO2 कहाँ यहाँ है, 0.8 माइनस 0.53 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा बेटा जी, 5 लीटर। तो इस तरीके से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखना यार, कैलकुलेट करके देखो, 5 5 0 5 0 5 4 आ रही है, चल 4 लगा ले। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। और यहाँ पर ना कैपिटल M भी लिख दिया करो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलरिटी, और मोलरिटी की यूनिट मोलर होती है, कैपिटल आप M जो है इसको लिख सकते हैं।
इधर आ जाइए सभी। नेक्स्ट देखिए भाई सभी, सवाल बहुत ही प्यारा सा है, इजीली आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। चलो पहले खुद से आपको ट्राई करने का मौका दूंगा, पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करने का मौका दूंगा इन दोनों सवालों को। एक पहले सवाल को ट्राई करो। होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। बस एक छोटी सी बात थी यहाँ, 1/3 ऑफ द एसिड गेट कन्वर्ट इनटू ईस्टर। चलो कितनी वैल्यू आई? 1/2 गलत है। चलिए ऑनलाइन वाले किसी स्टूडेंट का आंसर आया? 1/4 सही है, 1/4 सही है, 1/4 सही है आंसर। चलिए इधर देखिए कितना सिंपल सवाल है। पहली बात तो जब सभी लिक्विड होंगे तो वी कैन राइट द Kc, और मैंने आपको पहले बताया है वाटर अगर रिएक्टेंट में आए तो हम इसकी कंसंट्रेशन को क्या मानकर चलते हैं 1, या मैं बोलूँ इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जबकि प्रोडक्ट में आए तो इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं। चलो बताओ, जब ये पिक्चर मेरे भाई इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी तो इसमें से कुछ घटेगा, इसमें से कुछ घटेगा, इसमें से जो घटेगा वो यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि स्टीशियोमेट्रिक का गेम आप लोगों को समझ में आ ही जाता है। क्लियर? अब देखो ये एक्स है और इन्होंने क्या बोला, इसी लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है। कह रहे हैं 1/3 ऑफ द एसिड गेट कन्वर्ट इनटू ईस्टर। भाई अगर ये 1 है तो 1/3 कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। नहीं ये बात समझ में पल्ले पड़ गई? अब आपसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड आउट द Kc। खत्म आंसर। सर ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1 - 1/3 यानी कि 2/3 है, और ये पिक्चर क्या है बेटा? 2/3। आपसे Kc पूछा था, क्या बच्चा गिरी है सर? सीधा सीधा आंसर लाएंगे, बताओ क्या आंसर आएगा? कितना? सर ये 1/3 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 2/3 इंटू 2/3। नहीं आई बात समझ में? 3 3 3 3 1/4। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? इस प्रकार से ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। कितने बच्चों का सही था रेजर हैंड? किन्होंने आंसर कर दिया था इस सवाल का? भैया जो नहीं कर पा रहे घर जाके जाएं भैया, प्रॉपर तरीके से देखें रिएक्शन में क्लास के अंदर चल क्या रहा है। देखिए आगे इधर देखिए, एक क्लास और लगाएंगे इसकी, ठीक है, एक क्लास और लगाएंगे इसकी। चलो अगला सवाल देखो, धुरंधर सवाल, अद्भुत सवाल है, ठीक है ना, सुंदर सवाल है। बहुत ध्यान से इसको आराम से इसको कन्वर्ट करेंगे सभी। कह रहे हैं I2 है, I नेगेटिव I3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। पहले मैं लिख लेता हूँ, I2 एक्वस है, I नेगेटिव एक्वस है, और ये पिक्चर कन्वर्ट हो रही है किसमें बेटा? I3 नेगेटिव एक्वस में। ठीक है, तो इसमें कोई सॉलिड लिक्विड वाला गेम तो है नहीं, तीनों एक्वस में। ठीक है, समय जब 0 था इनिशियली तो भैया 1 मोल था किसका? I2 का, और 0.5 मोल थे किसके? I नेगेटिव के, और उस समय ये 0 रहा होगा। इसका वॉल्यूम दे रखा 1 लीटर का फ्लास्क है, Kc निकालना है। अब जो अगली बात बोली है ना यार, बहुत सुंदर है, उसको समझना पड़ेगा आपको। बोला हुआ है आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एक्सेस ऑफ AgNO3 गेव 0.25 मोल ऑफ येलो PPT। अब जिसको इनऑर्गेनिक की ये रिएक्शन याद नहीं है वो इस सवाल को नहीं कर पाएगा, कृपया करके इस पर फोकस करें। वैसे मैंने मोल में भी रिएक्शन पढ़ाई है, AgNO3 रिएक्ट विद I नेगेटिव। ऐसा करने से यहाँ बनता है AgI की PPT, पता है आप लोगों को। और बोल रहे हैं कि जो ये येलो PPT है ना, ये जो येलो PPT है इसके मोल आए हैं 0.25, यही बोला है ना मेरे भाई। अब समझदार बच्चा ये बात जानता है, अगर ये 1 मोल है तो ये भी तो 1 मोल रहा होगा, तो टेक्निकली इसके भी डेटा कितना आया होगा। और बोला भाई तो एक्सेस में, चलो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, बोला हुआ एक्सेस में, इसका मतलब ये डेटा तो समझ में आ गया कि ये वैल्यू कितनी है भाई? 0.25। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं मान लेता हूँ कि जब कोई इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ होगा, यहाँ से कोई x घटा होगा, यहाँ से कोई x घटा होगा, यहाँ पर x बढ़ा होगा, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू I नेगेटिव वाली वैल्यू, ये 0.5 माइनस x बराबर 0.25, x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ? x बराबर 0.25। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या ये 0.75 हो जाएगा? क्या ये 0.25 हो जाएगा? और क्या ये 0.25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कोई मुझसे Kc पूछ रहा था, खत्म है? खत्म है या नहीं? अच्छा, क्या ये Kc Kp बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं है। तो Kc की वैल्यू कैसे हो जाएगी बेटा? 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75। गेम समझ में आ गया होगा? अरे हाँ या ना? कितना आ जाएगा? 3/4, 4/3। अच्छा चलो 4/3, डेटा समझ में आ गया होगा।
यहाँ तक कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं रहा होगा। इतना डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जिस हिसाब से हमने लेट क्लास शुरू की थी उस हिसाब से खिंचवा दिया पूरा, लेकिन अभी और बाकी है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई होगी ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आराम से आप लोग देखेंगे पिक्चर, ये बढ़िया तरीके से डेटा आगे समझ में आएगा। चलो बहुत अच्छी तरीके से बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आदित्य बता जरा, क्लियर हुआ? बताओ 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 जल्दी से। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई सभी, देखना कितना सुंदर सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बहुत ध्यान से देखो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी एक सवाल आ सकता है। क्या होता है, पहले फॉर्मूला पढ़ लो भैया। परसेंटेज ऑफ RH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है मेरी बात? और ये पिक्चर आपको ऊपर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है भाई? अच्छा एक बात बताओ, ये सॉलिड है, इसका हम लोग क्या ही करेंगे, है ना? ये भी सॉलिड है, इसका हम लोग क्या ही करेंगे। तो पिक्चर क्या रह जाती है, केवल ये वाला प्रेशर। बोलो हाँ या ना भाई? टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम आने पर भी तुम लेकर भी क्या कर लोगे, इसका जो भी बढ़ेगा वो कहाँ बढ़ेगा, यहीं बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आप लोगों को वैल्यू दे रखी है, KP है, मैं मान लेता हूँ ये KP है। एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ, मैं सारी चीज़ों को कांस्टेंट करता चलूँ, अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसे समझाना चाहिए मुझे। देखो CuSO4.5H2O और मेरे भाई ये कन्वर्ट हो रहा है CuSO4.3H2O और यहाँ से ट्वाइस ऑफ वाटर बन रहा है और ये गैसियस वाटर है। ठीक है, समझ में आता है, ये बात सॉलिड है, ये बात सॉलिड है। प्यारे बच्चों, जब टाइम 0 रहा होगा तो ये वैल्यू क्या रही होगी, मान लेते हैं 1 रही होगी, ठीक है ना? ये वैल्यू 0 रही होगी, ये वैल्यू 0 रही होगी प्रेशर की टर्म में भी। लेकिन जब टाइम इक्विलिब्रियम पर आ गया होगा तो यहाँ से कुछ घटा होगा और मैं मान लेता हूँ यहाँ से P प्रेशर घटा। बात समझ में आ रही नहीं? प्रेशर की टर्म में ले रहा हूँ, यहाँ पर P घटा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, P बढ़ेगा क्योंकि 1:1 है। और यहाँ अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2P। लेकिन समझदार बच्चा जानता है ये सॉलिड है, सॉलिड है, इनकी वैल्यू नहीं ली जाती। तो KP किसके बराबर हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2P। किसके बराबर हो जाएगा? P या 2P? 2P या P? एक बार चेक करना, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, P या 2P? अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन P स्क्वायर होगा बेटा ये, ठीक है ना? P स्क्वायर होगा मतलब P ही वाटर का यहाँ पर आपको कितना लेकर चलना है, ये वैल्यू आपको P ही लेकर चलनी है। कितनी लेकर चलनी है वैल्यू? P। तो इसका मतलब यहाँ ये 2P नहीं, ये वैल्यू कितनी लेकर चलोगे, यहाँ पर P लेकर चलोगे। उसका लॉजिक मैं अभी आपको बताता हूँ। तो KP की वैल्यू किसके बराबर है जरा बताना मुझे। सर KP की वैल्यू हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर और उसका स्क्वायर, ठीक है? और ये वैल्यू किसके बराबर है जरा बताना। ये वैल्यू बराबर है सर 4 × 10⁻⁻⁴। तो अगर मैं P की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो अंडर रूट में आएगा कि नहीं आएगा? और आएगा तो ये डेटा कैसे दिखाई देगा, 2 × 10⁻²। अब सीधा सीधा फॉर्मूला है मेरे भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इस तरीके से ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए भाई, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई समस्या किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई? हो जाएगा पक्का? तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। जो हम लोग कर रहे थे वो प्रेशर की रिस्पेक्ट में नहीं, मोल की रिस्पेक्ट में कर रहे थे। नहीं ये बात समझ में? वो हम लोग किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे थे, मोल की। जैसे मैं तरीका बताता हूँ आपको भाई, इसके मोल काउंट होंगे नहीं, इसके मोल काउंट होंगे नहीं, मोल तो इसी के काउंट होंगे। तुमने यहाँ पर 2N लिख दिया या 2P लिख दिया तो नंबर ऑफ टोटल मोल कितने काउंट होंगे, 2 ही काउंट होंगे। डिवाइड बाय 2 करेगा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, फिर से P आ गया। नहीं ये बात समझ में? फिर से क्या आ गया, P आ गया। तो इसलिए P का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ आ जाओ, द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 0.66 ATM, फाइंड द KP, फाइंड द वैल्यू ऑफ KP। KP के वैल्यू को कैलकुलेट करो। कर पाओगे? कैसे करते हैं बताइए सर। देखो जब टाइम 0 रहा होगा तो इनिशियल अगर मैं मोल की बात करूंगा तो 1 मान लो सर, तो ये पिक्चर क्या रही होगी उस समय, 0 0।
लेकिन जब टाइम टी हो गया होगा, इक्विलिब्रियम हो गया होगा, तो उस केस में यहाँ से कुछ घटा भी तो होगा मेरे भाई, और जो यहाँ से घटा होगा वो यहाँ बड़ा होगा। मानते हो कि नहीं मानते? ये बात तो माननी पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है और बोल रखा है कि जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है ना, प्रेशर की टर्म में अगर मैं इसको ले लूँ तो इक्विलिब्रियम प्रेशर बोला गया है 0.66 है। इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब ये टोटल प्रेशर है ना भाई, और सॉलिड का तो कोई प्रेशर होता नहीं है। तो टेक्निकली किसका प्रेशर है? x प्लस एक्स, ये बराबर कितनी हो जाएगी? 0.66। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0.33। सब आ गया। ले इसको इधर लगा, इसको इधर लगा, इसको इधर लगा के करेगा क्या? तो सीधा Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये x का स्क्वायर हो गया ना बेटा। नहीं है बात समझ में? एक x यहाँ और एक x यहाँ, ये दोनों ही तो वैल्यू गैस में है, और x की वैल्यू कितनी है? 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.33। आ गया आंसर Kp। नहीं है बात समझ में? अरे हाँ या ना? तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना। सर आप इतना जल्दी निकाल कैसे रहे हो? भाई तुम मोल वोल की टर्म में खेलोगे, मैं सीधा प्रेशर की टर्म में खेल रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक टोटल प्रेशर ना दिया जाए तो मोल और प्रेशर का रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है। डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं ज़रा। चलो मान लेते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे मूव करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, यूं ही करने वाला। बताइए, जब टाइम 0 था तो 10 मोल थे, तो ये पिक्चर कितनी रही होगी? 0। लेकिन जब टाइम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो यहाँ से कुछ घटेगा क्या? और जो घटेगा वो यहाँ बढ़ेगा। सही बात? बोलो भाई। अब आपको बोला गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है। किसका? ये ए का ही बोला गया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 50% का मतलब है ये x डिवाइडेड बाय 10, और ये वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 1/2। तो ये पिक्चर समझ में आ गई होगी। x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5। x की वैल्यू 5 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो कोई पूछ रहा था केसी बता दो, तो मोल और वॉल्यूम मुझे चाहिए नहीं होता जब केसी निकालता हूँ, हाँ या ना? अरे बोल दो, यहाँ पर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट मुझे ठीक है ना? और वॉल्यूम अगर दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे वॉल्यूम यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। मान लेते हैं 10 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 नहीं है। आगे बात समझ में? इसका मतलब मैं चाहूँ तो केसी की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? 10 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया बेटा जी? 10 डिवाइडेड बाय, और इसका स्क्वायर भी तो करोगे, नीचे कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड बाय 10, और इसका स्क्वायर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं बात समझ में? तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी बेटा बता? ये 1, और ये पिक्चर कितनी आ जाएगी? 0.5। ऊपर जाएगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2। बोलो होप ये गेम समझ में आ गया होगा। भैया इसको आराम से घर पे बैठ के तसल्ली से समझने की कोशिश करें। थोड़ा जल्दी आज पढ़ाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा है। चीज़ों को क्रिस्टल करते हुए चीज़ें आगे मैंने बढ़ाई हैं, ठीक है? अब जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके कुछ एडवांस के क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखो और संभालने की कोशिश करो। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब दूसरा बैच आ गया है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।